सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस पढ़ी थी। इनमें जो SN2 रिएक्शंस होती हैं वो फॉलो होती हैं स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन से। ठीक है, स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, ये प्रोसेसेस आपकी आएंगी। SN2 को समझने के लिए दो वर्ड्स आते हैं, रेसिमाइजेशन और कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक, तो उसको समझने से पहले आपका एक टॉपिक आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी लाइट से रिलेटेड। यहाँ पर वर्ड ऑप्टिक्स आता है, वो वर्ड रिलेटेड होता है लाइट से। तो लाइट से रिलेटेड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और लाइट में क्या रिलेशन है, ये टॉपिक आपका आएगा। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हियर ऑप्टिकल मीन्स लाइट एंड आइसोमेरिज्म मीन्स आपके कंपाउंड्स क्या होंगे जो आइडेंटिकल होंगे, बट उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसमें फर्स्ट आती है, देखिए जब हम पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है नॉर्मल लाइट यानी ऑर्डिनरी लाइट। देखिए जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट आपकी क्या करती है, चारों डायरेक्शंस में यानी ऑल डायरेक्शंस में क्या होती है, वाइब्रेट होती है। यानी जो ऑर्डिनरी लाइट आपकी रहती है, ये आपकी वाइब्रेशंस क्या होती है, इसकी सब जगह पे होती है। ठीक है, सोर्स कोई लाइट का है, सब जगह पे है। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, हियर क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज निकोल प्रिज्म। नॉर्मल प्रिज्म तो हम जो फिजिक्स लैब में देखते हैं वो होता है आपका। निकोल प्रिज्म क्या है, निकोल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म फॉर्म बाई कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट और सोर्स ऑफ लाइट इज पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म फॉर्म्ड बाई कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना रहता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। देन ऑर्डिनरी इट कन्वर्ट इनटू प्लेन पोलराइज लाइट, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लेन पोलराइज। यानी देखिए जैसे कोई सोर्स है, उस सोर्स से लाइट आ रही है, वो चारों तरफ जा रही है। ठीक हो गया ना, चारों तरफ जा रही है, बट आप जब इसे निकोल प्रिज्म से पास करवा रहे हो, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म से पास करा रहे हो, तो वो लाइट अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या हो गई, रोटेट हो गई। लेफ्ट, राइट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। ठीक, तो इस प्रिज्म को इसीलिए कहा जाता है आपका पोलराइजर। क्या कहा जाता है आपका, पोलराइजर, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट, देखिए प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में क्या हो गई, वो आपकी पोलराइज्ड हो गई। एक ही डायरेक्शन की तरफ को क्या होंगे, उसके इफेक्ट दिखेंगे। तो ऑर्डिनरी लाइट यानी सोर्स ऑफ लाइट कोई भी आपने लिया, passes through Nicoll prism. Nicoll prism is a special type of prism formed by calcium carbonate polarized ordinary light into plane polarized light, जो उसे एक ही डायरेक्शन में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। That's why Nicoll prism called polarizer. Nicoll prism को हम क्या भी कहते हैं, आपका polarizer कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट हमें क्यों चाहिए थी। प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करते हैं, पास कराते हैं। देखो इसी से आगे का है, पहले ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल और प्लेन पोलराइज लाइट में क्या कर दिया, कन्वर्ट करा। इसको फिर आपने किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या कराया, पास कराया, तो लाइट रोटेट आइदर लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। या तो वो आपका क्या होगी, लेफ्ट की साइड को क्या हो जाएगी, रोटेट होगी, या तो लेफ्ट की साइड। बट समटाइम्स कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट में कोई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। जैसे ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, इसने लाइट को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। लेकिन मान लो हमने दूसरा भी सब्सटेंस लिया, तो उसने लाइट को रोटेट नहीं किया, लाइट जैसी थी प्लेन में वैसे ही प्लेन में क्या हुई, मूव हुई। तो सच सब्सटेंसेस विच डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इनटू एनी डायरेक्शन, ठीक है, इनटू एनी डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। क्या कहेंगे उनको हम, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस which do not rotate plane polarized light into any direction, ठीक है, doesn't show any effect on plane polarized light are called optically inactive substances। देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब जो काम नहीं कर रहा है, और ऑप्टिकली मीन्स जो लाइट पे काम नहीं कर रहा है।
आया समझ में? तो जो लाइट पे कोई भी काम नहीं कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट जो लाइट को रोटेट कर रहा है, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर ले रहा है या तो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वो लाइट में अपना इफेक्ट क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो दैट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, आपका ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए फिर से सुनिए, सोर्स ऑफ लाइट जो आपका है प्लेन पोलर निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पीपीएल, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो इस पीपीएल को क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपका ना लेफ्ट में करते हैं और ना ही राइट में, यानी लाइट में कोई भी इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। दोज आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव सब्सटेंसेस रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया इतना? अब देखो ये तो लाइट पे कोई शो नहीं कर रहा है तो इसका वर्क तो यहीं पर आउट हो गया। काम किसका पड़ा, ऑप्टिकली एक्टिव का पड़ा। तो ऑप्टिकली एक्टिव की थ्योरी देखिए। अब मैंने कहा लाइट को क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच रोटेट लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। ये कहा ना हमने। तो सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, या तो क्या कर रहा है, राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है लाइट को, या तो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, आपका लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर सब्सटेंस राइट डायरेक्शन में क्या करता है, लाइट को रोटेट करता है, जैसे ये सीधी लाइट आ रही है और राइट डायरेक्शन में क्या हो रही है, लाइट चले जा रही है, टर्न हो रही है किसी सब्सटेंस से पास होने के बाद, इन दैट केस द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। क्या कहेंगे उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। आ जाएगा इतना? ईफ सब्सटेंस रोटेट्स लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, अगर सब्सटेंस लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इन दैट केस द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लीवोरोटेटरी सब्सटेंसेस। व्हिच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, लीवोरोटेटरी सब्सटेंसेस। क्लियर? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, that is dextrorotatory substances and levorotatory substances. If substance rotate light towards right direction, then the substance is called dextrorotatory substance, while if substance rotate light towards left direction, then the substance is called levorotatory substances. Clear हो गया? Designation होता है, देखिए राइट और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस को हम स्मॉल डी या प्लस से क्या करते हैं, आपका डिनोट करते हैं। ठीक है, और लेफ्ट सब्सटेंसेस को या लिवो रोटेटरी सब्सटेंसेस को स्मॉल एल या निगेटिव साइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इतना आ जाएगा समझ में? तो पॉजिटिव। और अब देखिए लाइट, जैसे एक लाइट आपकी पीपीएल जैसे आपने करी, किसी सब्सटेंस से पास करा, ठीक है, लाइट तो दोनों में सेम है ना, लाइट तो दोनों में सेम है कि नहीं है? लेकिन एक सब्सटेंस ने क्या करा, आपका लाइट को क्या करा, लेफ्ट डायरेक्शन को रोटेट करा, दूसरे ने कौन सी डायरेक्शन को रोटेट कर दिया, राइट। लाइट तो सेम है कि नहीं? तो दैट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आया समझ में? जो लेवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म होती है ना, जो प्लस और माइनस रोटेशन